लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में जिस तरह का ढुलमुल रवैया यूपी सरकार अपना रही थी, ऐसे में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को कल दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में कल मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने मामले की सुनवाई की और उत्तर प्रदेश सरकार को 24 घंटे के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। साथ ही पूछा, इस मामले में अब तक हुई जांच में क्या सामने आया, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए, कितने पर एफआईआर दर्ज हुई। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में यूपी सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है, पूरी डिटेल देनी होगी इस केस के मामले में। आशीष भार्गव जो हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस वक्त मौजूद रहेंगे जब ये सुनवाई चल रही होगी। आशीष, कितने बजे सुनवाई होनी है? शायद 10:30 बजे होनी है। और यूपी सरकार की तरफ से कल जब ये केस पर सुनवाई हो रही थी, क्या कुछ पक्ष रखा गया था? क्योंकि बहुत सवालिया निशान यूपी सरकार पे उठे हैं, प्रशासन पर, पुलिस पर। जी देखिए, 10:30 बजे बेंच बैठेगी, लेकिन 32वां ये केस है तो करीब 11:30 बजे के बाद आम उम्मीद है, अनटिल और अनलेस सुप्रीम कोर्ट इसे पहले ना ले ले इस केस को, तो 11:30 बजे के करीब इस केस के आने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये जितनी कवायद हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे लखीमपुर खीरी से, जो सवाल जवाब दिखा रहे थे आईजी से, इसमें एक चीज आपको समझनी होगी कि ये जितनी भी गतिविधियां हुई हैं ये सब सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के कारण हुई हैं। इससे पहले ये घटना हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को सम्मन के लिए सम्मन नहीं किया गया, किसी के घर सम्मन नहीं चिपकाया गया। लेकिन जब कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए कि यूपी सरकार एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे और बताए कि किन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उनमें कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं, किनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, जांच कहां तक पहुंची है, न्यायिक आयोग किस लिए बनाया गया है, कौन उसमें शामिल है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस गया है उसकी क्या स्टेटस है, इसके बाद यूपी पुलिस हरकत में आई है। क्योंकि उसको यह जवाब देना था कि यूपी पुलिस ने इस जांच में क्या किया था। इससे पहले किसी को बुलाया नहीं था, इससे पहले किसी को अरेस्ट नहीं किया था, इससे पहले कोई जांच में ऐसी प्रगति नहीं दिखाई थी कि यूपी पुलिस इस मामले में कोई इतने बड़े इंसिडेंट की जांच उस तरीके से कर रही है जिस तरीके से आमतौर पर पुलिस जांच करती है ऐसे मामलों की। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, सुबह यह सूचना आई कि यूपी सरकार ने न्यायिक आयोग बना दिया है, 1 मेंबर कमीशन, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले सब कुछ हुआ। और अब 24 घंटे बाद जब फिर सुप्रीम कोर्ट को हियरिंग करनी है तो उसके दौरान फिर ये सारी डेवलपमेंट हुई है। तो कुल मिलाकर यूपी सरकार ये चाहती है कि किसी तरह वो तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे और बताए कि वो कैसे इस मामले में आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी जया हमें यह देखना होगा, एक स्पेसिफिक जो सवाल है जस्टिस सूर्यकांत ने किया था कि किन लोगों को एफआईआर में नामजद किया गया और कौन लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। इसके बहुत बड़े मायने इसलिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं कहना चाहता था कि एक मंत्री के बेटे का नाम एफआईआर में है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई आपने की है। तो लेकिन क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उस समय सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं थी, एक चिट्ठी सिर्फ एक वकीलों की थी जिसने सीबीआई की इंक्वायरी की मांग की थी, उस पर यह सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था। तो बहुत सारे सवालों के जवाब आज यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देने होंगे। बिल्कुल, बहुत सारे सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को देने होंगे। और जिस तरह का रवैया यूपी सरकार कर रहा, सुप्रीम कोर्ट को उसमें कूदना पड़ा और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का वो दबाव था जिसके चलते अब तक रही सही जो भी कार्रवाई यूपी सरकार की नजर आ रही है वो कोर्ट के दबाव के चलते ही दिख रही है।